तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गाइस ठीक है, देखें फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल लॉज हैं, उनमें से एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उनमें से एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। गाइस ठीक है, कहता है किसी सिस्टम की एनर्जी को तो ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक फॉर्म ऑफ द एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ द एनर्जी में। इस बात को हम आज मैथमेटिकली समझेंगे गाइस ठीक है, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिकली प्रूफ जो होता है उससे हम जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। लेट सपोज ये स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए हम लेट करेंगे कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, उसको हम ज़मीन के सरफेस से उठाते हैं, एक सर्टन हाइट पर लेके जाते हैं, और जब इस तरह हम कर लेंगे यानी कि हमने वर्क डन कर लिया, ये जो हमारा वर्क डन है ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल के साथ स्टोर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब जब इस बॉल की इस पॉइंट पर जहां पर इसको हमने रखा हुआ है, अरेंज किया हुआ है, इसको कुछ कन्फिगुरेशन दी हुई है, यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जब इसको हम अलाउ करेंगे, फ्रीली अलाउ करेंगे, फ्री फॉल इसका करवाएंगे, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी जर्नी के दौरान, इसकी मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इसकी टोटल एनर्जी को मालूम करेंगे ना, तो वो टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ हमेशा सेम आएगा गाइस ठीक है। तो इस चीज़ को हम पार्टिकुलरली नाम देते हैं कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखें, ये हमारे पास एक गेन है जिसको हम कुछ सर्टन हाइट पर लेकर गए, पॉइंट ए के ऊपर हमने इसको अरेंज किया गया ठीक है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब पॉइंट ए के ऊपर मैं इसकी टोटल एनर्जी को मालूम करना चाहता हूँ। टोटल एनर्जी का मतलब ये है कि किसी चीज़ के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है प्लस कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो पॉइंट ए के ऊपर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना चाहता हूँ, यानी कि इसकी टोटल एनर्जी को मालूम करना चाहता हूँ। तो आप देखिए, एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमें पता है। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, mgh, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाई वो जमीन के सरफेस से कितने हाइट पर है guys, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा mgh प्लस बॉल अब यहाँ पर रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो हाफ एम वी स्क्वायर में v जीरो हो गया तो हाफ एम वी भी जीरो हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए वो हमारे पास क्या आ जाएगा, mgh। इसको हमने कॉल किया इक्वेशन नंबर 1, यानी कि पॉइंट ए के ऊपर इसकी टोटल एनर्जी जो है वो है mgh गाइस, ठीक है, कॉल किया इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इस बॉल को हमने अलाउ किया कि भाई आप फ्री फॉल करें, यानी कि आप मोशन करें अंडर ग्रेविटी। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ होगा गाइस, ठीक है। तो अब बॉल को हमने अलाउ किया और पॉइंट बी पर इसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि पॉइंट बी के ऊपर इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है। तो एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल कैन बी रिटन एज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉल ने कितना डिस्टेंस लेट सपोज कवर किया, एक्स डिस्टेंस कवर किया गाइस, ठीक है, और पहले से ये कितने डिस्टेंस पर था, एच डिस्टेंस पर था गाइस, ठीक है। तो अब जमीन से ये कितने डिस्टेंस पर रहा, एच में से एक्स को माइनस करो तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया एच माइनस एक्स गाइस, ठीक है। तो इसकी टोटल एनर्जी चूंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मीन एम जी और हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, और हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ क्या है, वो है एच माइनस एक्स गाइस, ठीक है। प्लस यहाँ पर पॉइंट बी पर चूंकि वो आ रहा है ना, आ रहा है का मतलब ये उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी को मैंने फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी का है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मैंने लगाई है गाइस, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें वेलोसिटी का पता चल जाए इन टर्म्स ऑफ एक्स एच पता चल जाए, उसको प्लस कर लेंगे तो हमें टोटल एनर्जी का आसानी से पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब देखें, इस गेंद को जब हम यहाँ से छोड़ रहे थे या ये जब यहाँ पर रुका हुआ था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी,
इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 0 गाइस, ठीक है। और एट पॉइंट बी इसको मैंने कहा है कि फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर क्या कहा हुआ है, फाइनल, क्योंकि हम इन दो पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, हम इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम इन दो पॉइंट की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पॉइंट ए 0 है, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन जो इसमें अब प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैंने फ्री फॉल का नाम लिया हुआ है, वो आपको पता है वो मोशन जो अंडर द ग्रेविटी होता है। अंडर द ग्रेविटी मीन इसमें जो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होगा वो इक्वल टू जी होगा, यानी कि इस बॉल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो जी है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि एट पॉइंट बी पर जो फाइनल वेलोसिटी है उसको मैंने फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी लिखा हुआ है। और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, जिसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, उसको हमने एक्स यहाँ पर कहा हुआ है। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकता हूँ। क्यों लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं इसलिए लगाऊंगा कि मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी को मालूम करना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये टू तो अपनी जगह पर आ गया, ए को मैंने रिप्लेस किया जी के साथ, एस मेरा रिप्लेस हो गया एक्स के साथ, ठीक है, समझ आ रही है ना, बिल्कुल इजी है गाइस, ठीक है। इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी, वो आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए, वो 0 है, तो 0 हो जाएगा 2gx इज इक्वल टू वी एफ एट पॉइंट बी और इसका स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी है, इसकी जगह मैं 2gx लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को उठाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो देखें इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 implies दैट टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स अपनी जगह पर, प्लस बी अपनी जगह पर, हाफ बी अपनी जगह पर, एम बी अपनी जगह पर, और फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी इसका स्क्वायर जो है, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी इसका स्क्वायर जो है वो 2gx के बराबर आ गया, तो वो पुट किया 2gx, 2 के साथ मर जाएगा गाइस, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा, देखें एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल, इस mg को h के साथ भी मल्टीप्लाई किया और mg को x के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो mgh हो गया माइनस mgx हो गया गाइस, ठीक है, प्लस ये 2 इस 2 के साथ खत्म हो गया, ये 2 इस 2 के साथ खत्म हो गया, क्या रह गया mgx रह गया, तो प्लस ये वाला mgx, हमें पता है mgx और mgx एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव, ये खत्म है। हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी वो क्या आ गई mgh, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए वो भी mgh थी, ये देखें mgh थी, और टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी वो भी mgh आ गई, यानी कि एनर्जी को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, यानी कि इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो अब भी वही है जो कि ए पर दी गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉल तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब पॉइंट सी के ऊपर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को करना चाहते हैं कि भाई इस पॉइंट सी के ऊपर इसके पास टोटल एनर्जी अब कितनी है गाइस, ठीक है। तो अब देखें, चूंकि ये बॉल यहाँ से जमीन के सरफेस तक अब पहुंचने वाला है, तो एच अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा, एच अप्रोक्सीमेटली आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट सी पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो हमें तो पता है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, एम जी एच, एच तो हो गया पॉइंट सी पर 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आ जाएगा। अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी मालूम करेंगे, अगर वो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी बराबर आ रही है या टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए बराबर हो, तो ये प्रूव हो जाएगा कि एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है ना। अब देखें, तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी एज वी आई, यानी कि जब ये बॉल जो था ये इस पॉइंट पर था, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो 0 थी गाइस, ठीक है। और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है पॉइंट सी पर, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पॉइंट सी पर जो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, जमीन को अभी तक उसने हिट नहीं किया, जमीन से थोड़ा सा ऊपर इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है पॉइंट सी के ऊपर वो हो जाएगी वेलोसिटी एट पॉइंट सी, और इसमें आपको पता है एक्सेलरेशन कौन सा इज इक्वल टू जी, और एस इसने कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, एच कवर किया गया, ठीक है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को उसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2 अपनी जगह पर ए को रिप्लेस किया जी के साथ, और एस चूंकि हमारे पास एच है तो वो एच आ गया गया, ठीक है। वी एफ सी स्क्वायर ये हमें नहीं पता, ये हम मालूम करना चाहते हैं, लेकिन हमें वी आई का पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए, वो हमारे पास क्या है, वो 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी, वो हमारा 2gh आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखें,
तो इसको हम निकाल के इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 6 को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ की वी की बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी गाइस, ठीक है। ये आ जाएगा हाफ अपनी जगह पर आ जाएगा, और वी एफ सी स्क्वायर की जगह, वी एफ सी स्क्वायर की जगह 2 जी एच आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 2 जी एच गाइस, ठीक है। टू टू के साथ मर जाएगा, हमारे पास रह जाएगा एम जी एच, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एम जी एच। सो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखें टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एम जी एच, वो बराबर है टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी वो है एम जी एच, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, वो बराबर है टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ इस बॉल का मालूम करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस चीज़ में, काइनेटिक एनर्जी में। जो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है गाइस, ठीक है। तो अब पॉइंट बी की ऊपर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, पॉइंट सी के ऊपर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। इसी वजह से इस पॉइंट बी के ऊपर कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, लेकिन सबका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का या फेसबुक पेज का भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।